पहाड़ी चैनल देखने वाले सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। तो आज मैं आपके सामने एक न्यू टॉपिक के ऊपर वीडियो लेके आया हूँ। इसमें मैं आपको बताऊँगा कि कैसे कनाडा में ड्राइविंग लाइसेंस लिया जाता है। तो वैसे तो हर प्रोविंस का डिफरेंट डिफरेंट रूल है। तो मुझे तो सिर्फ अपने प्रोविंस का पता है। मैं जैसे क्यूबिक में रह रहा हूँ, तो फाइनली मुझे क्यूबिक का क्लास 5 का लाइसेंस मिल गया है। तो मैं आपको बताऊंगा कि मैंने क्लास 5 का लाइसेंस लेने के लिए कौन कौन से स्टेप फॉलो किए। तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो पूरी देखना, जिससे आपको पता लगे कि क्लास 5 का लाइसेंस लेने के लिए आपको कौन कौन से स्टेप फॉलो करने चाहिए, ताकि आपको लाइसेंस लेना बहुत इजी हो जाए। क्योंकि यहाँ पर सबसे जो टफ़ है लाइसेंस लेने में वो है यहाँ के रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करना। यहाँ पर रूल एंड रेगुलेशन बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले तो जिस टाइम मैं इंडिया से आया था, तो मुझे मेरे पास पहले से इंडिया का लाइसेंस था। तो मुझे अपनी फ़ाइल ओपन करने के लिए इनकी मेन ब्रांच जो है हेनरी ब्रोसा, वहाँ जाना पड़ा। वहाँ पर मैंने अपना ड्राइविंग लाइसेंस सबमिट कराया। तो उस हिसाब से वो फर्स्ट आपका लाइसेंस चेक करते हैं कि आपको कितना प्रीवियस एक्सपीरियंस है। तो वैसे तो जो भी इंडिया से आ रहा है उन सब से मुझे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपना ड्राइविंग लाइसेंस इंडिया में बना ले, और वो 2 ईयर पुराना हो तब वो बेटर है। क्योंकि अगर आपका वो 2 साल पुराना है तब आपको यहाँ पर क्लासेस लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो आपका न्यू है तो यहाँ पर आपको ड्राइविंग स्कूल की क्लासें लेने पड़ेगी। तो जैसे कि मैं आपको अपना इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस दिखाता हूँ। मेरा जो इंडिया का लाइसेंस था वो पेपर वाला था, चिप सिस्टम वाला नहीं था। क्योंकि मेरी एरिया में चिप सिस्टम वाला लाइसेंस नहीं बनता था। तो जब मैं यहाँ पर आया तो लोगों ने मुझे बोला कि ये जो कागज़ वाला है यहाँ पर वैलिड नहीं होता है, या तो आप एक्सट्रैक्ट बनाओ या वहाँ पर अपने आरटीओ वगैरह से इसको चिप सिस्टम में कन्वर्ट कराओ। तो मुझे बहुत डिफ़िकल्टी हुई। मैंने सोचा कि ऐसे तो हो नहीं सकता, अब मेरे वहाँ पर चिप सिस्टम वाला तो बनता नहीं है, तो मैं कैसे बनवाऊँ। फिर मैंने सोचा कि एक बारी वहाँ पर जो साख है मेन जो है, जो SAAQ साख, जो वहाँ पर मैं अपना सबमिट कराता हूँ, देखता हूँ कि वो क्या बोलते हैं। तो मैं जैसे ही वहाँ पर गया, मैंने अपना लाइसेंस वहाँ उनको दिखाया। तो उन्होंने मुझे पूछा कि इज़ दैट ओरिजिनल। मैं बोला हाँ जी ये ओरिजिनल है। तो फिर उन्होंने सिस्टम में चेक किया, उनके पास सारों के पास सॉफ्टवेयर होता है। उन्होंने सिस्टम में मेरा जो लाइसेंस का नंबर था, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे ऊपर, ये वाला उन्होंने सिस्टम में डाला और मेरी पूरी डिटेल इंडिया की खुल गई। तभी आप किसी के पास भी अगर ऐसा लाइसेंस है पेपर वाला, तो वो टेंशन मत ले, यहाँ पर ये सब वैलिड है। उनके पास सॉफ्टवेयर है, सब चीज़। वो जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है ऊपर, वो सॉफ्टवेयर में डाल के चेक कर लेते हैं कि ये ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है। तो उन्होंने मेरा सॉफ्टवेयर में डाला और मेरी डिटेल सारी एक्यूरेट निकली, और उन्होंने मुझे 36 मंथ का जो एक्सपीरियंस प्रीवियस डाला। तो उस वो मेरे लिए बहुत अच्छा रहा कि मुझे प्रीवियस 36 मंथ का उन्होंने एक्सपीरियंस डाल दिया, जिसके बाद मुझे यहाँ की क्लासेस नहीं लेने पड़ी। तो इसमें सेकंड स्टेप था, जब आपका लाइसेंस वहाँ पर फाइल एक बार ओपन हो गई, तो आपको फिर वहाँ पर जाके नॉलेज टेस्ट देना पड़ता है। वैसे तो इंडिया में भी अब नॉलेज टेस्ट स्टार्ट हो गया। जब हम लर्नर लाइसेंस लेते हैं तो सबसे पहले हमारे को ऑनलाइन एग्ज़ाम देना पड़ता है, तब वहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर ओपन होता है और वही हमारा लाइसेंस नंबर होता है। अगर उसमें हम फेल हो जाए तो वो कैंसिल हो जाता है। वैसे ही यहाँ पर सिस्टम है, लेकिन यहाँ पर रूल थोड़े डिफरेंट है। यहाँ पर वो आपको 3 सेट में जो नॉलेज टेस्ट होता है, उसमें एक तो आपके रूल रेगुलेशन वगैरह के ऊपर होता है, और कार के ऊपर होता है, और सिचुएशन के ऊपर होता है कि आप कैसी ड्राइविंग करते हैं, बिहेवियर के ऊपर होते हैं, क्वेश्चन आते हैं। जिसमें आपका 3 राउंड होते हैं। आप फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 राउंड में डिवाइड करते हैं। अगर आप उस समय एक राउंड भी क्लियर कर लेते हैं, तो जब नेक्स्ट टाइम आप अपॉइंटमेंट लेते हैं तो आपके सिर्फ 2 जो रिमेनिंग बचे हुए होंगे उसका ही टेस्ट होगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप एक क्लियर कर लेते हैं फर्स्ट टाइम में और फिर अगर आप 2 में फेल हो गए तो आपके सारे कंटिन्यू चलेंगे, नहीं। जब आप नेक्स्ट अपॉइंटमेंट लेंगे तो उसमें आपको सिर्फ 2 जो रिमेनिंग जो आपके बचेंगे, चाहे आपका एक बचेगा,
तो वो आप उसको ही टेस्ट में देना पड़ेगा, वो उनके कंप्यूटर में ऑनलाइन सबमिट हो जाता है। और इसी तरह जिस दिन मैंने अपना फाइल ओपनिंग की थी लाइसेंस की, मैंने उसी दिन अपना नॉलेज टेस्ट दे दिया था। तो मैंने वहाँ पर 2 राउंड जो क्लियर कर लिए थे, मेरा एक रह गया था। तो मैंने जो नेक्स्ट अपॉइंटमेंट जो थी वो 1 मंथ के बाद मिलती है इनकी, यहाँ पर मिनिमम टाइम 1 मंथ है। तो मैंने 1 मंथ के बाद वो अपॉइंटमेंट ली, और जो अपने सेकंड अपॉइंटमेंट में मैंने वो अपना टेस्ट जो है वो क्लियर कर दिया। लेकिन वो टेस्ट इजी नहीं है, उसके लिए कुछ साइट्स है, वहाँ पर आप ऑनलाइन स्टडी करें, वो आपको तब आपको इजी रहेगा कि आप प्रैक्टिस करें। ये मल्टीपल चॉइस होता है, लेकिन उसका आपको टेस्ट की प्रैक्टिस करेंगे तभी आप उसे इजीली क्लियर कर लेंगे। वैसे तो मैं अपनी वीडियो में, अगर वो साइट मुझे मिलेगी तो मैं आपको उसकी वीडियो भी डाल के बता दूंगा, वो आप कैसे पढ़े और मैंने किस साइट से पढ़ा था, वो मैं अपनी वीडियो में आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको वो नॉलेज टेस्ट के लिए अपना जो प्रैक्टिस करनी है कहाँ से करनी है। जो वैसे तो आपको गूगल में बहुत सारी साइट मिल जाएगी, लेकिन जो मैंने अपनी प्रैक्टिस की थी उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको न्यू टैब ओपन करना है, फिर यहाँ पर गूगल आपको खोलना है, फिर इधर आपको साक नॉलेज टेस्ट सैंपल, ये आपको खोलना है, साक नॉलेज टेस्ट सैंपल। जैसे ही आप इसे खोलेंगे, जो सबसे पहले वाला आएगा रोड सेफ्टी क्विज, ये वाला जो है आपको खोलना है। और इसमें आपको, जैसे आपका क्लास 5 का है तो ऑटोमोबाइल वाला खोलना है, और मोटरसाइकिल का है तो आपको ये वाला खोलना है। तो यहाँ से आप इसको अलग अलग से भी खोल सकते हैं। यहाँ से आपको ट्रैफिक रूल वाले क्वेश्चन आएंगे 30 क्वेश्चन, यहाँ से आपको रोड साइन एंड ट्रैफिक सिग्नल के हैं, ये ड्राइविंग एंड रोड सेफ्टी ऑटोमोबाइल के हैं, ये मोटरसाइकिल के हैं, ये आपको ऑल कैटेगरी, मतलब यहाँ से आप सिंगल सिंगल भी कर सकते हैं। अगर आपको इकट्ठे करना है तो आप ऑटोमोबाइल का खोलेंगे, तो यहाँ से इस तरह आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे है, इन हैवी ट्रैफिक ड्राइवर मस्ट वॉच आउट साइकिल बिकॉज ये ऐसे, जैसे आपका कोई गलत होगा तो उस पर ऐसे आ जाएगा, और आपका करेक्ट होगा तो उसके ऊपर ऐसे आ जाएगा। ये इसके सैंपल है। तो आप नेक्स्ट करते रहेंगे ऐसे ही, नेक्स्ट नेक्स्ट आपको सारे वैसे ही आपको आते रहेंगे मिक्स करके। आप जो भी आपने प्रैक्टिस करनी है इस तरह से आप करते रहना। जब लास्ट में आपके 30 क्वेश्चन हो जाएंगे तब ये आपका सबमिट कर देगा टेस्ट। इससे आपको इजी हो जाएगा। मैंने यही साइट फॉलो की थी और मुझे बहुत इजी लगी ये, क्योंकि इसमें हर तरह के, जब मैंने ये कंप्लीट कर लिया था तो मैं यहाँ से सिंगल सिंगल करके, जैसे ट्रैफिक रूल, रोड साइन वगैरह के सारे यहाँ से करता रहता था। तो वैसे तो गूगल पर आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी, लेकिन मैंने जो फॉलो की थी मैंने वो आपके साथ यहाँ शेयर कर दी, क्योंकि मुझे ये साइट बहुत इजी लगी। क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन आते हैं, मुझे मतलब 80% क्वेश्चन इसी साइड से आए थे। मैंने यहाँ से प्रैक्टिस की थी और 80% क्वेश्चन इसी साइड के अंदर से थे। मैं रोज़ इसे प्रैक्टिस करता रहता था और मुझे फाइनली मेरा रोड टेस्ट क्लियर हो गया था। वैसे तो आप इंडियन लाइसेंस के ऊपर 6 मंथ तक कनाडा में कार ड्राइव कर सकते हैं, ये तो बेनिफिट है। लेकिन फिर भी आपको, अगर आप परमानेंट है तो आपको यहाँ का लाइसेंस चाहिए, क्योंकि हर काम के लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो जैसे ही आप अपना नॉलेज टेस्ट क्लियर करेंगे तब आपका लर्नर लाइसेंस जो है क्रिएट हो जाएगा। जब आपका लर्नर लाइसेंस क्रिएट हो गया तब आपको परमिशन दे देते हैं वो कि आप कार ड्राइव कर सकते हैं। लेकिन आपके साथ कोई ऐसा पर्सन होना चाहिए जिसका ऑलरेडी लाइसेंस कनाडा का हो और वो 2 साल पुराना हो, तभी आप कार ड्राइव कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप पकड़े गए या कभी आपको पुलिस ने रोका या रफ ड्राइविंग करते हुए कुछ भी मिस हैपनिंग या कुछ भी हुई,
तो उसके लिए आपको ही ब्लेम होगे और आपको ही फाइन होगा। तब तभी आप सबसे पहले टेस्ट क्लियर करें और रूल एंड रेगुलेशन सीखें यहाँ के, तभी आप रोड पे ड्राइव करिए। क्योंकि यहाँ पर थोड़ा टफ है, ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन आस्ते आस्ते यूज तो हो जाएंगे। तो जब जैसे ही आपका नॉलेज टेस्ट क्लियर हो जाएगा, वैसे ही आप रोड टेस्ट की अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। वो भी आपको 1 मंथ का टाइम होता है कि आप 1 मंथ के बाद करा सकते हैं। तो जैसे ही मेरा नॉलेज टेस्ट क्लियर हुआ था, तो मैंने अपने रोड टेस्ट के लिए अपॉइंटमेंट बुक कराई थी। तो कोविड की वजह से जो अपॉइंटमेंटें है वो काफ़ी लेट मिल रही थी, तो मुझे थोड़ा टाइम लगा अपॉइंटमेंट लेने को, लेकिन मुझे अपॉइंटमेंट मिल गई। तो फर्स्ट टाइम मैं रोड टेस्ट देने के लिए गया, थोड़ा घबराया हुआ था, नर्वसनेस था, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम रोड पे किसी के साथ, मतलब कि वहाँ पर एक तो जो आप गाड़ी चला रहे हो वो नहीं होती। जब आप वहाँ पर रोड टेस्ट के लिए जाएंगे, आपको एक स्पेशल गाड़ी हायर करनी पड़ती है जिसके डॉक्यूमेंट प्रॉपर हो, आरसी हो और हर चीज़ प्रॉपरली हो। तो मैंने तो वहीं से ही हायर कर दी थी फर्स्ट टाइम। जो मेरे नियर में एक डोरवल है साग का, वहाँ के साथ ही एक कार का मैकेनिक का है, तो उनके पास जो रेंट पर कार होती है, मैंने उनसे रेंट पर कार ले ली थी। क्योंकि उसके दोनों साइड ब्रेकें थी, कि ताकि अगर जो आपके साथ जिसके ट्रायल ले रहा है आपका, उसको कभी आप लगेगा कि नहीं आप अनसेफ ड्राइव कर रहे हैं, तो वो आपको रोक के ब्रेक मार के रोक सकता है। तो मैंने जैसे ही अपनी अपॉइंटमेंट ली, तो मैं वहाँ पर गया, फिर मैंने गाड़ी बुक की अपनी और मैं अंदर चला गया। तो उन्होंने मेरी फ़ीस वगैरह ली और मुझे एक साइड में बिठा दिया और बोला कि जैसे ही आपको आवाज़ मारेंगे, जैसे ही ट्रेनर फ्री होगा, वैसे ही वो आपके पास आएगा और आपका रोड टेस्ट के लिए ले जाएगा। तो मैं भी रेडी था। फिर जब मेरी बारी आई, मैं थोड़ा सा नर्वस था, क्योंकि यहाँ के रूल जो मैं जैसे आपको बता रहा हूँ बहुत टफ़ है। तो मैं अपने रोड टेस्ट के लिए निकला। तब मैं वैसे तो सही चला रहा था, लेकिन कई यहाँ के रूल होते हैं, जैसे एरेट स्टॉप साइन हमारे को प्रॉपर लेना पड़ता है, जैसे ब्लाइंड स्पॉट होते हैं वो पूरी तरह चेक करने पड़ते हैं। वो चीज़ का हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए था। फिर शुरू में तो मैं अपने रोड टेस्ट में फ़ेल हो गया। तो उन्होंने मुझे ये पेपर दिया, ऐसा पेपर एक। तो इसमें मेरे को दिखाया हुआ है कि एक तो मेरा ब्लाइंड स्पॉट जो था वो प्रॉपर नहीं था, आप इसमें देख सकते हैं। और पैरेलल पार्किंग इनकी ऐसी होती है, सेकंड नंबर पर है ये वाली इनकी पार्किंग सिस्टम है, पैरेलल पार्किंग है। और ये इनकी जो पार्किंग के अंदर होती है, ऐसे पार्किंग लगाने पड़ती है, मतलब कि ये इनका वे है, इस हिसाब से ही आपको चलाने पड़ती है। और फर्स्ट टाइम कि उन्होंने मुझे ब्लाइंड स्पॉट में फ़ेल कर दिया। मुझे बोला कि आप अपना ब्लाइंड स्पॉट प्रॉपरली चेक नहीं करते हैं, क्योंकि ब्लाइंड स्पॉट जो आपको मिरर में ही नहीं चेक करना पड़ता है, आपको शीशे में पीछे देखना पड़ता है। तो इसलिए मुझे फ़र्स्ट टाइम में फ़ेल कर दिया। तो फिर मुझे फिर वेट करना पड़ा, एक 1-1.5 महीने फिर मैंने वेट किया। फिर लेकिन मैं 1-1.5 महीने तक गाड़ी चलाता रहा कि मुझे जो मेरी वीकनेस थी उसको मैं प्रॉपरली ठीक करूं, अपना ब्लाइंड स्पॉट प्रॉपरली चेक करता रहूं। और मैंने क्लास भी ली, एक दिन मैंने स्पेशल क्लास ली, रीड ड्राइविंग स्कूल है यहाँ मॉन्ट्रियल में, उनसे क्लास ली। वो बहुत अच्छा, मतलब कि मुझे तो बहुत अच्छे लगे, क्योंकि वो प्रॉपरली गाइड किया, उन्होंने मुझे क्लास दी, मुझे ब्लाइंड स्पॉट के बारे में बताया कि कैसे कैसे करना है, कैसे कैसे करना है। और मैंने उसके ऊपर वो किया और थोड़ा फोकस किया, और मैं सेकंड अटेम्प्ट में अपने ट्रायल में क्लियर हो गया। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरा फाइनली मुझे अब ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया है, क्योंकि अब मैं फाइनली इंडिपेंडेंटली गाड़ी चला सकता हूँ। और लाइसेंस जो है कनाडा में बहुत ज़रूरी है, इससे आपकी बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटी खुलती है। क्लास 5 के लाइसेंस से आप डिलीवरी बॉय कुछ भी काम स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सी ऐसी जॉब है जो आपके ड्राइविंग लाइसेंस से ही मिलती है। तभी आप जो है ये स्टेप जो है मैंने आपको बताया उनको फॉलो करो। या आपको डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कुछ भी आपको डाउट है। और क्लासेस अगर आपको लगता है कि आप नहीं परफेक्ट है, तो आप क्लासेस भी ले सकते हैं, आवरली भी मिलती है। जो रोड टेस्ट की क्लास है, आप किसी भी जगह बुक करा के 1-2 घंटे के लिए आवरली भी आप क्लास ले सकते हैं।
उसमें भी आपको काफ़ी नॉलेज हो जाएगी। और बाकी आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। मैं जितनी हेल्प कर सकता हूँ उतनी हेल्प मैं आपको करूँगा। लास्ट में मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ, आप मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और इसी तरह मुझे आप सपोर्ट करते रहे ताकि मैं और नई से नई वीडियो आपको बना के दिखाता रहूं, ताकि जो इंडिया से आने वाले हैं या किसी और कंट्री से भी आने वाले हैं उनको यहाँ पर सपोर्ट मिले, वहाँ उनको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि अगर उनको मिस गाइड हो गए तो वो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने पड़ जाती है। क्योंकि नया स्टेशन जो होता है वो वैसे ही बहुत नर्वसनेस हो जाती है पर्सन को, तभी। तो अब मैं आप अपनी वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। नमस्कार।